एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। आज दिन है थर्सडे और अभी टाइम हो रहा है शाम के बज रहे हैं 5 और रियान गया ट्यूशन और मैं बना रही हूँ इवनिंग वाली चाय। तो अभी चाय बन रही है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी पैकिंग। तो बैग वैग लग गए हैं और बस मुझे आज ही निकलना है। बस चाय पी लेते हैं, चाय बन गई है और चाय पीने के बाद मैं लग जाऊँगी खाना बनाने में। तो जल्दी से मैं खाना बना दूंगी, मुझे 8 बजे तक फ्री होना है। तो मैं जा रही हूँ मायके। तो अचानक से ही जाना पड़ रहा है, मेरी छोटी जो दादी थी वो एक्सपायर हो गई हैं, तो उनकी है 13वीं, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ औरई। और मैं और रियान थी जा रहे हैं, रियान के पापा नहीं जा रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं और रियान भी ट्यूशन से आ गया है। ये देखो कैसे बैठा है, आज तो कैप वैप लगा के बैठा है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी। तो यहाँ पे बन रही है मटर पनीर की सब्जी। तो प्याज भुन गया है और मैंने डाल दिया है मसाला। तो मसाले को मैं घोल के ही डालती हूँ, इससे ना एक तो अच्छे से मसाला मिक्स हो जाता है और अच्छे से भुन भी जाता है अगर मसाला डालते हैं घोल के। तो ये डाल दिया है अभी। तो मसाला भुन रहा है देखिए। तो इसको मैं ढक के रख रही हूँ, इसके ना छींटे उड़ रहे हैं तो इस वजह से मैंने ढक दिया है। और अब मैं इस मसाले में डाल दूंगी मटर। तो मटर बहुत अच्छे से पक जाती है। और इधर ग्रेवी बन गई है और उसी में मैंने मटर भी डाल दी है, तो ये थोड़ी सी गल जाएगी मटर मसाले के साथ। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी पनीर और बस इसके बाद मिक्स करेंगे तो बढ़िया सी मटर पनीर की सब्जी बन रही है। यहाँ देखो कैसे घूम रहे हैं, आज ठंड भी नहीं लग रही है फिर भी कैप लगा के घूम रहा है। और यहाँ पे देखो कितने सारे कपड़े डले हैं, अभी इनको तय बना के रखेंगे। और बाहर भी कपड़े सूख रहे हैं। तो सारे कपड़े मैंने उठा लिए थे और थोड़े से हैं जो अभी गीले पड़े हुए हैं, तो इनको मैंने नहीं उठाया था और उनको छोड़ दिया है। ये तो बाद में रियान के पापा अंदर कर लेंगे। और मैंने आज सारे कपड़े धुल दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर काम बढ़ जाता है वहाँ से घर से आके। तो यहाँ पे जितने भी सूख गए थे कपड़े उतने मैंने अंदर कर लिए हैं और उनको तय बना के अलमारी में रख देंगे। तो जितनी भी रियान की ड्रेस वगैरह थी वो भी मैंने धो के रख दी हैं क्योंकि वहाँ से आएंगे फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो बस आज ही मैंने सारी धो के और बस रख दी हैं। और इधर मैं साथ के साथ बैग भी लगाती जा रही हूँ क्योंकि मेरा अचानक से ही प्लान बना है। पहले तो मुझे टिकट नहीं मिल रहा था, फिर मुझे टिकट मिल गया है तो फिर मैंने अपनी तैयारी कर ली है जाने की। तो एक बैग में मैंने अपने कपड़े भर लिए हैं और इस वाले में मैं ब्लैंकेट वगैरह रख रही हूँ। तो बस 2 ही बैग मैंने तैयार किए हैं, ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ, 1-2 दिन के लिए ही जा रही हूँ। जितनी भी मेरी दवाई हैं वो सब मैंने रख ली हैं अपने पर्स में। और बस इतनी तैयारी करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ, जल्दी से मैं पूड़ियाँ बना दूँगी। तो बस यहाँ कढ़ाई में मैंने डाला है ऑयल और जब तक ये ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मैं लोइयाँ कट कर लूँगी और बस इसके बाद मैं सारी पूड़ियाँ बना दूँगी। तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही बना रही हूँ खाना क्योंकि रियान के पापा को फिर नेक्स्ट डे के लिए हो जाएगा। इसके एक दिन तो खा ही लेंगे दोपहर में और इसके बाद तो फिर वो बाहर ही खाना खाएंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से पूड़ियाँ बना दूँगी और सबको डिनर करवा देंगे और इसके बाद मैं भी तैयार हो जाऊँगी। और अच्छी बात तो ये हुई कि मैंने खाना बहुत जल्दी बना लिया था और जैसे ही मैंने खाना बनाया वैसे ही गैस की सप्लाई रुक गई थी उसी दिन। तो उस दिन ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी सोसाइटी में। एक तो दोनों लिफ्ट ख़राब हो गई थी और गैस की सप्लाई थी वो भी रुक गई थी। तो किसी कारणवश गैस की सप्लाई रोक दी होगी। तो मेरा तो खाना बन गया था और बस यहाँ पे जल्दी से मैं भी खाना खा लूँगी। तो सारी पूड़ियाँ मैंने बना के रख दी हैं। ये पूड़ियाँ बन गई हैं, अब जल्दी से खाना खा लेते हैं। तो रियांत ने खाना खा लिया है, इसको मैंने दे दिया था क्योंकि ये धीरे धीरे खाता है, इसको टाइम लगता है, तो इसको मैंने पहले ही खाना दे दिया था। क्यों, खा लिया पूरा खाना? चलिए तो फिर अब मैं खाना खा लेती हूँ। चलो फिर हम आ रहे हैं। लो, खराब हो गई फिर से लिफ्ट। तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और मेरा सारा काम हो गया, सबको मैंने खाना खिला दिया है और किचन का सारा काम ख़त्म कर दिया है। बर्तन मेरे धुल गए हैं और किचन मैंने एकदम से साफ़ कर दी है क्योंकि अब यहाँ खाना नहीं बनना है, जब मैं आऊँगी तब यहाँ खाना। तो सारे काम से फ्री हो गई हूँ। रियान के पापा चले गए नीचे और सामान यहाँ पे छोड़ दिया है क्योंकि लिफ्ट हो गई है ख़राब। तो ये सामान मैं लेके जाऊँगी। तो 2 बैग हैं, दोनों मैं लेके जाऊँगी। तो एक में है ब्लैंकेट और एक में है हमारे कपड़े। तो फाइनली अब चलते हैं। सारी लाइटें मैंने बंद कर दी हैं
अब जल्दी से लॉक वॉक लगाते हैं और चलते हैं। और मुझे सीढ़ियों से जाना है ये सामान लेके। मुझे जाना है उरई, और उरई के लिए मुझे बस मिलेगी अक्षरधाम से। और इस बार मैं फौजी ट्रैवल से नहीं जा रही हूँ, तो फौजी ट्रैवल में सीट अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से मुझे दूसरी बस से जाना पड़ रहा है। तो चलिए इसका भी एक्सपीरियंस देखते हैं ये कैसी है बस। है भाई 8 बज गया है, टाइम हो गया है मेरा। चलते हैं, सीढ़ियों से जाना है मुझे। तो सामान लेके मैं नीचे आ गई हूँ और थक गए हैं यार। दोनों बैग लेके आई हूँ मैं अकेले। चलिए फिर चलते हैं भाई। रात के 9:30 बज रहे हैं, तो हमें आते आते 1.5 घंटा हो गया है यहाँ पे। और हम लोग रास्ता भूल गए थे, और जो रास्ता हमें मालूम थी तो वहाँ पे कुछ काम वाम चल रहा था, तो वो बंद थी। तो हम लोग फिर दूसरे रास्ते से आए, तो बहुत टाइम लग गया। सच में मेरा तो सर दर्द हो गया, मैप देखते देखते सर घूम गया है मेरा तो अभी भी बस नहीं आई है, बस आने वाली है। और अभी हम लोग बैठे हैं बस गाड़ी में, और सर दर्द हो रहा सच में, मेरा भी हो रहा है और इनका भी हो रहा है। मैप ने इतना घुमा दिया है, मेरा तो सर घूम गया। पूरा 1.5 घंटा लग गया हमें यहाँ आने में। चलो देखते हैं बस कितनी देर में आ रही है। तो फाइनली हम लोग बस में बैठ गए हैं, और ये बिल्कुल अच्छी बस नहीं है सच में। और देखो यहाँ पे कितना खुला खुला है, और यहाँ पे गिरने का भी डर है। देखो नीचे बहुत छोटी सीट है, और देखो यहाँ पे मैं सामान रखी हूँ और इतने में बैठी हूँ। बताओ कहाँ लेट है। यहाँ लेटने में डर लग रहा है। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सपोर्ट है ही नहीं है, कुछ सपोर्ट नहीं है। देखिए ऐसी है, लेकिन मेरा इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है सच में। मैं बताते मेरे तो सर में दर्द होने लगा, और आज मैप ने ऐसे घुमा दिया है ना कुछ। और यहाँ पे बैठ भी नहीं पा रहे हैं, सीधे ऐसे लेटे हुए हैं। देखो सामान के ऊपर लेटे हुए हैं, उधर रियांत लेट रहा है। बताते मेरा दिमाग ख़राब हो गया, और 1.5 घंटा लग गया से यहाँ तक आने में। सिर्फ आधा घंटा लगता है मुझे, 1.5 घंटा लग गया आते आते। और बस चल दी है, और अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, अब सीधा उरई में मिलेंगे। चलिए सोते हैं, देखते हैं। तो सुबह के 4 बजे बस पहुंच गई थी, तो हमें उरई नहीं जाना था, बस हम अपनी गांव की मोड़ पे ही उतर गए थे। तो वहां पे आ गए थे रियान के मामा हमें लेने के लिए, और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं गांव। हम लोग आ गए हैं और फिर सब अंदर जा रहे हैं। बहुत अंधेरा है, 4 बज रहे हैं सुबह के। ताला खुल गया। हाँ अब्बा आ गए आ गए। बस 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 बस। आप इतनी जल्दी उठ गए आप? राम राम। और सुबह के 4 बज रहे हैं, अभी सब लोग सो रहे हैं, और हमने डिस्टर्ब कर दिया था। और यहाँ पे दीपक जल रहा है चाची का, तो जहाँ पे दिया जलता है वहाँ पे लेटना पड़ता है, तो उसको ना खाली नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे सब लोग बुआ लोग सो रही हैं। हाँ ऊपर ही से जा रहे हैं, नीचे से उनको गेट लगा दे, नहीं तो हवा आ रही। नहीं हवा आ रही कैसे। चलो हम लोग भी जा रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर ले। सुबह के बज रहे हैं 4:30, और सो रहे हैं अभी तो। और इधर रियान की बातें स्टार्ट हो गई हैं नानी के साथ, और रियान की नानी है, रियान के मामा हैं, बस बातें चल रही हैं खूब सारी। तो रियान बड़ा खुश हो गया है नानी से मिलके। तो सारी खुशियां एक तरफ होती हैं, और मामा के घर जाने की खुशी अलग ही होती है।
तो यहाँ पे रियान की हो गई हैं बातें स्टार्ट, और अब बस इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आराम करेंगे क्योंकि पूरा रात निकल गया, हम लोग सो नहीं पाए हैं। चलिए हम पहुँच गए हैं घर, और अभी टाइम हो रहा है 5 बज गए हैं सुबह के, और पूरी रात निकल गई है, हम सो नहीं पाए हैं। अब थोड़ा सा सो रहे हैं, आराम कर लें। और सीट तो अच्छी थी लेकिन बस उसमें सपोर्ट नहीं था, तो इस वजह से सो नहीं पाए। तो इस वाली वीडियो का मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।